Hello students, today we are going to read chapter number 6 from 7th class geography book and the title of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग जगहों पर वनस्पति किस तरह की मिलती है और किस तरह का वहाँ पर वन्य जीवन है। सो व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर, यहाँ पर एक इंसिडेंस बताया हुआ है। सलीमा जो है वो अपने स्कूल के समर कैंप में जाती है और वो कहाँ जा रही है? शी इज़ गोइंग टू मनाली इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब जब वो ट्रैवल कर रही है तो वो रास्ते में बहुत तरह की वेजिटेशन देखती है, बहुत तरह के पेड़ पौधे वनस्पति देखती है और कुछ कंक्लूज़न निकालती है। मतलब उसको कुछ चेंजेस नज़र आते हैं जब फुट हिल्स पर है, यानी कि जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू करने वाले हैं उससे पहले जो फुट हिल्स का एरिया होता है, यानी कि माउंटेन है और ये फुट हिल्स हैं। यहाँ पर जो जंगल हैं वो बहुत ही डीप जंगल्स हैं, घने जंगल हैं और वहाँ पर साल के और टीक के पेड़ उसे देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब जब वो थोड़ी आगे जाती है स्लोप वाले एरियाज़ में, जैसे ही वो चढ़ाई चढ़ने लगती है तो उसे किस तरह के पेड़ दिखाई देने लगते हैं? बहुत लंबे पेड़ जिनके थिन और पॉइंटेड लीव्स हैं। ठीक है। थिन और पॉइंटेड लीव्स, बहुत पतले पतले पेड़ पत्ते हैं उनके और ये कॉन शेप के हैं, यानी कि शंकु के आकार के हैं। इस तरह के पेड़ उसको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इनके पत्ते कैसे होते हैं? पतले पतले होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ पत्तों पर ना टिक पाए, तो उसी तरह की वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है। सो इन पेड़ों को क्या कहा जाता है? कॉनिफेरियस ट्रीज़। इन पेड़ों को कहा जाता है कॉनिफेरियस ट्रीज़ और ये माउंटेन की स्लोप वाले एरियाज़ पर मिलते हैं। फिर उसके बाद वो नोटिस करती है कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर, बहुत घने पेड़ हैं पर उसके ऊपर फ्लावर्स भी उगे हुए हैं। ठीक है। ब्राइट फ्लावर्स आर ब्लॉसम ऑन द ट्री, टॉल ट्रीज, और इसको बोला जाता है रोडोडेंड्रंस। रोडोडेंड्रंस। ठीक है। मतलब अब जब उसके आगे वो रोहतांग वैली पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ग्रास लैंड्स हैं, वहाँ पर छोटी छोटी घास उगी हुई है और कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर स्नोफॉल भी हुई है, स्नो पड़ी है। अब वो ऑब्ज़र्व करती है और कंक्लूज़न निकालती है कि बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी वेजिटेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर वेजिटेशन को ग्रो करना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसी भी जगह के टेम्परेचर या मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है। कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है या मॉइस्चर, वहाँ नमी कितनी है, बारिश ज़्यादा होती है या कम होती है। इसके अलावा उसने क्या नोटिस किया कि वो स्लोप्स, मतलब लैंड कैसा है, मतलब प्लेन लैंड एरिया है, चढ़ाई वाला एरिया है या ऊबड़ खाबड़ एरिया है, किस तरह का एरिया है। और उसके बाद थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल भी जो है, जो मिट्टी जो है वो भी पौधों की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर ग्रोन एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है। तो क्या है फैक्टर्स? सबसे पहले टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप्स एंड थिकनेस ऑफ सोइल्स। और इसी के बेस पर हमने वेजिटेशन को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत पास पास पेड़ उगे होते हैं और बहुत बड़े एरिया में वो फैला होता है। ठीक है। तो जब फॉरेस्ट हैं उनको क्या चाहिए? फॉरेस्ट जंगल बनने के लिए क्या चाहिए? कैसा टेम्परेचर चाहिए? जहाँ पर मॉइस्चर हो एटमॉस्फेयर में, यानी कि बारिश अच्छी होती हो। सबसे पहले फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए रेनफॉल जो है वो खूब होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होगी जंगल उतना ही घना होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रासलैंड्स, यानी कि
बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर घास ही घास उगी हुई है, वो होते हैं हमारे ग्रासलैंड एरियाज़। और इन एरियाज़ में हमें बहुत एक्सट्रीम में बारिश की ज़रूरत नहीं होती, मीडियम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल कम रेनफॉल हो वहाँ पर भी ग्रासलैंड नहीं उग सकते, तो ग्रासलैंड के लिए मॉडरेट रेनफॉल की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है हमारे श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ। तो श्रब्स जो हैं, दैट इज़ थोर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि इन्हें उगने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पर कम बारिश होती है। ड्राई रीजन्स में श्रब्स पाई जाती हैं। तो हमने 3 तरह की वेजिटेशन पढ़ी हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रासलैंड्स, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और श्रब्स जहाँ पर ड्राई एरिया होगा वहाँ पर श्रब्स पाई जाती हैं। अब उसके बाद ये अपना एक्सपीरियंस सलीमा जो है अपने फादर से शेयर करती है। और फिर उसके फादर जो हैं वो बहुत एरियाज़ को ट्रैवल कर चुके हैं दुनिया के, तो वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस। ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं। और वो कहते हैं कि कॉनिफेरियस जो फॉरेस्ट हैं वो सब पोलर रीजन में पाए जाते हैं, थॉर्नी बुशेस डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, और थिक ट्रॉपिकल जो हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन मतलब नमी वाले, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर हार्डवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब जो सलीमा अपना एक्सपीरियंस बताती है हिमालय की डिफरेंट वेजिटेशन के बारे में, तो उसके फादर कहते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। इन आवर चैप्टर ऑफ ग्लोब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। सबसे पहले हमने पढ़ा था दिस इज़ इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल से ऊपर हम जाते थे तो हम आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल पढ़ा था, तो ये हो गया हमारा मिड ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। You can see in this picture the orange color is displaying what? It is the tropical region, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन है ये, ठीक है। उसके बाद दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड मिड लैटिट्यूड्स एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, ये हमारा दो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये मिड लैटिट्यूड एरिया इधर है और साउथ हेमिस्फीयर में ये मिड लैटिट्यूड एरिया इधर है, क्योंकि इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इन एरियाज़ के अकॉर्डिंग हमारी वेजिटेशन जो है वो वेरी करती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज़ मिड लैटिट्यूड एरिया इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, दिस इज़ मिड लैटिट्यूड एरिया इन द साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊपर ब्लू कलर से शो किया है दैट इज़ अवर पोलर एरियाज़, क्योंकि पोलर एरियाज़ में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, इसीलिए जो हमारी मेन वेजिटेशंस हैं वो इन्हीं एरियाज़ में होती हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग विद फॉरेस्ट। सबसे पहले फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले जब वेजिटेशन किया था तो सबसे पहले फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। सो सबसे पहले फॉरेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीज़, उनके किस तरह के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको बता दिया कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी अंडरस्टूड टू यू। सो अब है ये फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे बेसिकली, ठीक है। यानी कि कौन से रीजन्स हैं वो? नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स, ठीक है। यानी कि ये इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, जो दोनों ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। अब ये यहाँ क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं बहुत ही गर्म हैं,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेटर जो है वहाँ पर सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ पर बारिश भी जो है वो सारा साल होती है और बहुत हैवी रेनफॉल्स होती हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ड्राई सीज़न नहीं होता कि हाँ बिल्कुल गर्मी रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर पेड़ जो हैं बहुत घने होते हैं और ऐसे पेड़ होते हैं कि वो अपने पत्ते नहीं गिराते, यानी कि दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स। ठीक है, और दिस इज़ द रीज़न दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसी वजह से इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इनकी कैनोपीज यानी कि जो ऊपर के पेड़ हैं वो इतने घने हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरह से, और इसी वजह से जो सन की रेज हैं वो अर्थ तक मतलब सॉइल तक नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, और इस जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उसमें बेसिकली कौन से टाइप के ट्रीज़ पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं हमारे रोजवुड ट्री, एबनी, महगनी, ये यहाँ के हार्डवुड ट्रीज़ हैं। मतलब बहुत हार्डवुड यानी कि चौड़े तने वाले यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत घने फॉरेस्ट होते हैं, सारा साल हरे भरे रहते हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं, यहाँ पर सारा साल गर्मी तो होती है, धूप तेज़ होती है, हॉट होते हैं, पर बारिश भी लगातार होती है। इसीलिए यहाँ पर हरे भरे पेड़ पाए जाते हैं और ये हमेशा हरे रहते हैं, ये अपने पत्ते नहीं गिराते, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर डू यू नो एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। एनाकोंडा इन जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ अवर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब कुछ एरियाज़ में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और कुछ एरियाज़ में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस आर मॉनसून फॉरेस्ट, और कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से रीजन्स में ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज पाए जाते हैं? दे आर इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि पत्ते जो हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं ड्राई सीजन्स में। क्यों झड़ते हैं? ताकि दे कैन कंजर्व वाटर, ड्राई सीजन्स में पानी को अपने तक बचा कर रख सकें। तो इस तरह के जंगल के जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं, और एवरग्रीन के पत्ते नहीं गिरते थे। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर पत्ते नहीं गिरते, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। पर ट्रॉपिकल डेसिडियस जो ट्रीज़ हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं इन ड्राई सीजन्स। और यहाँ पर जो मेन ट्रीज़ पाए जाते हैं दे आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। और इस तरह के पेड़ों की जो लकड़ी है वो किस लिए यूज़ होती है? फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके साथ साथ यहाँ की वाइल्ड लाइफ में कौन से जानवर पाए जाते हैं? टाइगर्स, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज यहाँ के जो हैं कॉमन एनिमल्स हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि पाए तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ही जा रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ सारा साल बारिश होती है, बारिश लगातार होती है, गर्मियाँ पर्टिकुलर कोई गर्मियों का सीज़न नहीं होता, गर्म सीज़न नहीं होता। ठीक है, जबकि डेसिडियस ट्रीज़ ऐसे ट्रीज़ हैं, ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ गर्मियों में या गर्म मौसम में वो उनके पत्ते झड़ जाते हैं, और उनके ताकि वो अपने अंदर नमी को बचाए रख सकें। अब इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल से हमारे रोज़वुड, एबनी एंड महगनी, जबकि ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ हैं हमारे साल, टीक, नीम एंड शीशम। नेक्स्ट इज़ अवर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल रीजन्स का, यानी कि जो रीजन कहाँ था, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन के बीच के एरिया के हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद आता है मिड लैटिट्यूडनल एरियाज, यानी कि ये एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच के जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ की हम अब डिस्कशन करेंगे। तो टेम्परेट जोन्स व टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। मिड लैटिट्यूडनल के कोस्टल रीजन जो हैं, समुद्र के पास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। इन एरियाज़ में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें दोनों तरह के पेड़ आ जाते हैं, चाहे हार्डवुड हो या सॉफ्टवुड हो। और एग्जाम्पल कौन से हैं? ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। ये यहाँ के मेन ट्रीज़ हैं जो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ने टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जैसे जैसे हम हायर लेटीट्यूड पर जाते हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आर मोर कॉमन। ठीक है, अब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले और कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब उसी तरह से जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, ठीक है, पर जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो उनके पत्ते गिरते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। और इसके जो मेन फॉरेस्ट हैं, जो ट्रीज़ हैं, दे आर ओक, ऐश, बीच। और इसके जो एनिमल्स हैं, दे आर डियर, फॉक्स, वुल्स आर कॉमन एनिमल्स फाउंड देयर। इसके अलावा फिजेंट्स, मोनाल्स यहाँ के फेमस बर्ड्स हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रॉपिकल रीजन फॉरेस्ट, जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमने पढ़ा। इसी तरह से हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।